जंगल के रास्ते एक आदमी एक छोटी सी बच्ची जो काले रंग की है उसे अपनी गोद में बिठाकर बातें करते हुए। अह, ये महाराज भी ना अपनी इज्जत के लिए अपनी ही बेटी को अपने से दूर कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत है। और ये बच्ची भी रो रही है। हाँ। तभी अचानक जंगल के बीच से एक डरावनी जैसी आवाज गूंजी और एक रहस्यमयी आवाज आई। कौन है वहाँ और ये बच्चा क्या कर रहा है तुम्हारे गोद में? सच बता, वरना आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। हाँ। नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ दूसरे गांव जा रहा था। कल सुबह हमें कुछ काम था। हाँ। झूठ। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं झूठ को दूर से सूंघ लेता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ, कौन है ये बच्ची? ठीक है, मैं बताता हूँ। बस मुझे छोड़ देना। ये मेरी गलती नहीं है। इसमें सब उस महाराज की गलती है। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हें पूरा सच बताना होगा। अगर तुमने फिर से झूठ बोलने की सोची भी तो तुम मारे जाओगे। हाँ, मैं सच बताता हूँ। ये मेरी बेटी नहीं है। ये महाराज की बेटी है। ये एक राजकुमारी है। हाँ। राजकुमारी? फिर तू इसे जंगल में क्यों ले जा रहा है? कहीं तेरा इरादा इसे मारने का तो नहीं है? हाँ। नहीं, महाराज को अपनी इज्जत की बहुत चिंता है। कल रात महारानी ने इस बच्चे को जन्म दिया। पर बच्ची काले ही पैदा हुई और महाराज को लगा कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, सवाल उठाएंगे कि इतने सुंदर महाराज की इतनी काली बेटी कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि इसे कहीं दूर फेंक दूं, नदी में बहा दूं या जंगल में किसी जानवर के हवाले कर दूं। मैं बस उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। हाँ, एक बाप अपने बेटी को रंग के कारण कैसे छोड़ सकता है? कैसा राजा है वो, कैसा पिता है? तुम्हें बोलना चाहिए था राजा को कि ये गलत है। मैं क्या कर सकता हूँ? राजा का हुक्म टालना मौत को बुलाना है। यही वजह है कि मैं आधी रात इसे लेकर निकल पड़ा। लेकिन मैं इस बच्चे को मरते देखना नहीं चाहता। हाँ। तभी अचानक से अंधेरा सा हो गया और उस अंधेरे में से एक चमकीली सुनहरी परछाई दिखाई दी और धीरे धीरे वो परछाई एक सुनहरे हिरण में बदल गया। ये देखकर आदमी डर से कांपने लगा। ये क्या है? आप कौन हो देवी प्राणी? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुमने जो कुछ भी बताया, क्या वो सच है? एक राजा जो हजारों जंग जीता हो, वो एक बच्चे के रंग के कारण उसे अपने से दूर कर रहा है? हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य है। महाराज मुझे मार डालेंगे अगर मैंने उनके खिलाफ बोला भी तो। हाँ। ठीक है, इस बच्ची को यहाँ नीचे रख दो, अभी इसी वक्त। पर मैं पर वर कुछ नहीं, जल्दी बच्ची को यहाँ नीचे रखो और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तू मारा जाएगा। और पीछे मुड़कर मत देखना जाते वक्त। हाँ, पीछे मुड़कर मत देखो वरना मारे जाओगे। सुनहरे हिरण ने बच्चों को अपनी गर्दन में जैसे ही उठाया, बच्चे का रोना रुक गया। हिरण ने बच्चों को उठाकर गुस्सा किया और चल पड़ा और उसने उसे गुफा में रखा। अगली सुबह होते ही बच्चा भूख के कारण बहुत जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर हिरण घबरा गया। ओ छोटी बच्ची, तू भूखी है? चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। हाँ। ये कहकर सुनहरा हिरण गुफा से दौड़कर बाहर निकलता है खाना ढूंढने के लिए। उसी वक्त जंगल के रास्ते दो पति पत्नी जा रहे होते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए। सूरज, आज जंगल अजीब लग रहा है। हवा का शोर भी आज अलग सा है, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। चलो जल्दी घर पहुंचते हैं, मन बहुत घबरा रहा है।
डर मत शीतल, ये वही जंगल है जिसमें हम रोज आते जाते हैं। बस आज थोड़ी हवा तेज है, इसलिए आवाजें ज्यादा लग रही है। 2 कदम और चलेंगे तो गांव दिखने लगेगा। हाँ। लेकिन उसी समय अचानक से उन्हें उसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो घबरा जाते हैं। सूरज सुनो, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है। भगवान के लिए बताओ, आधी रात को कोई बच्चा यहाँ कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने भी सुना है। ये आवाज बहुत पास से आई है। शीतल, अगर किसी बच्चे को छोड़ दिया गया है या वो खो गया है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों आवाज की दिशा में बढ़ते हैं, शाखाओं को हटाते हुए, पत्थरों से बचते हुए अंततः एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर पहुंचते हैं। हे भगवान, ये बच्ची, सूरज, इसे देखो, ये तो अभी कुछ हफ्तों की भी नहीं लगती। किसने ऐसी जगह इसे छोड़ दिया होगा? ये तो मर जाती अकेले। हाँ, काश लोग समझ पाते कि बच्चे भगवान के देन होते हैं। ये बच्ची तो ठंड में जम ही जाती अगर हम यहाँ ना आते। देखो, रोते रोते इसका चेहरा लाल पड़ गया है। सूरज, हमारी गोद सालों से खाली है। शायद भगवान ने इस रास्ते हमें इसलिए भेजा है ताकि हम इस बच्ची को अपना ले। इसे किसी ने छोड़ा होगा, पर हम उठा सकते हैं, इसे नया घर दे सकते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था शीतल। जो बच्ची दुनिया में अकेली पड़ गई है, शायद वही हमारी जिंदगी में रोशनी बन सके। चलो, इसे घर ले चलते हैं। हम इसे प्यार देंगे, नाम देंगे, और ये हमारे बच्चे की तरह रहेगी। हाँ। शीतल बच्ची को गोद में उठाती है। बच्ची धीरे धीरे शांत हो जाती है, जैसे उसे पहली बार किसी के हाथों में सुरक्षा महसूस हुई हो। देखो सूरज, ये रोना बंद कर चुकी है। शायद इसे भी हमारा स्पर्श अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये बच्ची हमारी ही है। हाँ, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। रात और गहरी हो रही है, जंगल का भरोसा नहीं, हमें घर पहुँचना ही होगा। पर जैसे ही दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं, अचानक से जमीन हिलती सी महसूस होती है। हवा रुक जाती है और एक गहरी डरावनी गुर्राहट गूंजती है, जो किसी शेर की नहीं बल्कि एक खूंखार शिकारी की होती है। सूरज, ये आवाज, ये तो शेर की है। भगवान बचाओ सूरज, वो हमारी तरफ आ रहा है। पीछे मत हटो शीतल, बच्चे को संभालो, मैं देखता हूँ कि क्या है वहाँ। अचानक झाड़ियों से एक विशालकाय शेर निकलता है। उसकी आंखों में भूख की आग जल रही है। बहुत समय बाद इंसानी खुशबू मिली है, और आज तो बोनस भी है। एक छोटे बच्चे का मांस तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। सूरज, ये हमें खा जाएगा। हम क्या करेंगे? बच्ची भी रोने लगी है। सूरज, कुछ करो। शीतल, तुम बच्ची को लेकर अभी पीछे वाले रास्ते से भागो। हाँ, मैं अभी इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम जाओ शीतल। नहीं सूरज, ये शेर आपको खा जाएगा। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर तुम रुकी तो हम तीनों मारे जाएंगे। शीतल, मेरी बात सुनो। अगर हम इस बच्ची को बचाना चाहते हैं तो तुम अभी जाओ। ये बच्ची अब हमारी है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। शीतल। शीतल बच्ची को सीने से लगाकर पीछे हटती है। सूरज शेर को उनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, पर शेर का भूख से पागल चेहरा साफ दिख रहा है कि वो किसी की बात नहीं मानेगा। कोई अंदर नहीं जाएगा। तुम औरत और ये बच्ची तीनों मेरा भोजन बनोगे, और तू इंसान, तू पहले मरेगा। हाँ। रुक जाओ शेर, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी पीछे हटो। हाँ। तू बीच में मत आ हिरन, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। ये बच्ची मेरा भोजन है और मैं इसे खाकर ही दम लूंगा। तू मुझे रोक नहीं सकता है। तुम्हारी भूख तो पर हावी है, लेकिन तुम बोल रहे हो
ये बच्ची अब इस जंगल की नहीं, मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे किसी कीमत पर मरने नहीं दूंगा। तू एक हिरन एक इंसान के बच्चे की रक्षा करेगा? तू कैसे संभालेगा इसे? क्या जानता है इस इंसान के बारे में? क्या खाते हैं ये लोग, कैसे बढ़ते हैं? ये तेरे बस की बात नहीं है। तुम सही कह रहे हो, मैं इंसान को पालना नहीं जानता, लेकिन मैं उसे मरने भी नहीं दे सकता। इसलिए मैं इस आदमी और इसकी पत्नी को सौंपता हूँ। ये बच्ची अब इन दोनों की होगी। हाँ हिरनदेव, क्या आप सच में इसे हमको सौंप रहे हैं? क्या हम इसे पाल पाएंगे? हाँ, तुम दोनों का दिल साफ है। इस बच्ची को तुम दोनों की जरूरत है और तुम दोनों को इसकी। हाँ ठीक है, मैं इन्हें जाने देता हूँ, लेकिन सुन ले हिरन, अगर ये बच्ची फिर कभी जंगल में आई तो मैं इसे खा जाऊंगा। इस बार तू मुझे नहीं रोकेगा? हाँ, मैं वादा करता हूँ, अगर ये बच्ची दोबारा जंगल में आई तो मैं इसे तुझे मारने से या खाने से नहीं रोकूंगा। हाँ हम वादा करते हैं हिरनदेव, ये बच्ची कभी इस जंगल में नहीं आएगी। ये अब हमारी बेटी है। हम इसे बहुत प्यार देंगे और हमेशा सुरक्षित रखेंगे। जाओ, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। 20 वर्ष बीत चुके थे। 20 वर्ष बाद जंगल में मिली काली बच्ची अब जवान हो चुकी थी, जिसका नाम था अनीका। सूरज, आज तुम्हारा चेहरा कुछ ज्यादा खिला हुआ दिख रहा है। क्या बात है? इतने फूल तो कल भी थे, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर सबसे बड़ी खुशबू दिख रही है। हाँ महाराज, आज मन थोड़ा हल्का है। कल एक खास दिन है। मेरी बेटी अनीका, वो अब 22 साल की हो गई है। लड़के वाले उसे देखने हमारे घर आ रहे हैं। सोच रहा हूँ भगवान से कि अच्छा हो जाए सब चीज। हाँ अच्छा, तो आखिरकार उस बच्ची की शादी की तैयारी शुरू हो गई है। समय कैसे उड़ जाता है ना सूरज। अभी कल की बात लगती है, तुम उसे गोद में लेकर पहली बार महल आए थे। हाँ महाराज, वो छोटी सी काली बच्ची जिसे लोग बोलते थे कि पता नहीं किसकी औलाद होगी, आज वही मेरी दुनिया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे अच्छा घर मिले, सम्मान मिले। वो बहुत सीधी है महाराज, किसी को भी दुख देना नहीं जानती। हाँ, भगवान तुम्हारी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर भेजेंगे। तुम्हारी नीयत साफ है सूरज, मेहनत भी की है और बेटी को बहुत प्यार दिया है। मैं दुआ करता हूँ सब अच्छा हो। आपके आशीर्वाद से जरूर होगा महाराज। आज जल्दी घर जाना चाहता हूँ, कुछ तैयारियां भी करनी है महाराज। सूरज राजा को प्रणाम करके बाग से निकलता है और सोचते हुए घर की ओर जाने लगता है। 20 साल की मेहनत, पालना, प्यार सब आज एक मोड़ पर खड़े हैं। सूरज, आ गए तुम? आज काम भी जल्दी खत्म कर लिया है लगता है। देखो, मैंने घर साफ कर लिया है। कल लड़के वाले आएंगे तो सब अच्छा दिखना चाहिए ना। हाँ शीतल, आज दिल नहीं कर रहा था जल्दी लौट जाऊं। हमारी बेटी की नई जिंदगी की शुरुआत है। घर तो अच्छा ही लग रहा है, बस मेरी बेटी खुश दिख जाए, इतना काफी है। बाबा, मुझे तो डर लग रहा है, अगर उन्हें मैं पसंद ना आई तो। मैं कोई रानी जैसी थोड़ी ना दिखती हूँ और लोग मेरे रंग को लेकर हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। बस रंग की बात फिर मत करना अनीका, तू दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है। तेरा दिल इतना साफ है कि लोग तेरी चमड़ी का रंग क्या ही देखेंगे। बेटा, लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। तू जैसी भी है, मेरे लिए तू सबसे अनमोल है और जो तुझे ठुकराए वो तेरे लायक नहीं है बेटा। अनीका हल्का मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही डर में भी है। सूरज और शीतल दोनों उसकी चिंता समझते हैं, इसलिए उसका मन हल्का करने की कोशिश करते हैं। चल चल, अब ज्यादा भावनात्मक मत बन,
खाना भी तो पकाना है, लड़के वालों को खाली पेट थोड़ी ना बैठाएगी। तू चावल धो ले, मैं सब्जी काटती हूँ। ठीक है माँ। और बाबा, मैं कल आपकी पसंद का दुपट्टा पहनूंगी, वो नीला वाला जिसमें आपने कहा था कि मैं प्यारी लगती हूँ। वाह बेटी, तू कुछ भी पहने सुंदर ही लगेगी। बस कल जब वो लोग आए तू मुस्कुरा देना, यही चाह रहा हूं मैं। हाँ, सुबह हो गई थी। पूरा घर खुशियों से झूम उठा था। अनिका सजने में व्यस्त थी। अनिका बेटा, जल्दी बाहर आ, लड़के वाले किसी भी समय पहुंच जाएंगे। देख ले सारी तैयारी ठीक है या नहीं। माँ, मैं ठीक लग रही हूँ ना? कहीं ज्यादा साधारण तो नहीं? मुझे डर लग रहा है कि वो लोग मुझे देखकर। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक लग रही हो। जैसा चांद अपनी रोशनी से चमकता है, तू भी वैसी लग रही है। बस मुस्कुरा देना, बस यही काफी है बेटा। लड़के के परिवार के कदम घर में आते ही माहौल सा बदल जाता है, क्योंकि लड़के वाले बहुत घमंडी है। नमस्ते, हम लड़के वाले हैं। आपका घर अच्छा है, छोटा है पर ठीक ठाक है। चलिए लड़की को बुलाइए। हाँ, अभी आती है अनिका बेटा, आजा। ये लड़की है? नहीं, ये तो बिल्कुल काली है। पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं इससे शादी करूं? ये कैसे हो सकता है? बेटा, लड़की का रंग ही सब कुछ नहीं होता। ये लोग जमीन भी देने को तैयार है। इतना बड़ा फायदा मिल रहा है, सोचना चाहिए तुम्हें। हाँ, फायदा मतलब अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूं? इतने बुरे दिन आ गए हैं, मैं इससे शादी करूं? नहीं पिताजी, मैं नहीं करूंगा, चाहे अब जमीन के पीछे पड़े रहे। हाँ बेटा, मेरी बात सुन ले। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, भरोसा कर। इसका दिल सोने जैसा है। जमीन चाहिए, घर चाहिए, जो कहेगा दे दूंगा। बस मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कर। सूरज, क्या तुम सच में अपनी आधी जमीन देने को तैयार हो? हाँ, बस मेरी बेटी को सम्मान दे दो, बस इतना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, ये लालच में ना पड़ो। अपना भविष्य किसी काली त्वचा के साथ नहीं बिता सकता। आप चाहे तो ये शादी कर लीजिए, मैं घर छोड़ दूंगा। बाबा, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही बुरी हूँ। मेरे ही रंग की वजह से सब मुझे धुतकारते हैं। काश मैं पैदा ही ना होती। बस अनिका, ऐसे मत बोलो। तू बुरी नहीं है, दुनिया की सोच गंदी है। काले रंग में क्या बुराई है? धरती भी तो काली है और उसी से सब उगता है। माँ, हर बार यही होता है। लोग मुझे देखते ही मुंह बिचकाते हैं। मैं कब तक ऐसा हूँ? अरे बेटी, तेरे बाबा अभी जिंदा है। मेरे रहते तू रो नहीं सकती। जिस लड़के ने तुझे ठुकराया वो तेरे लायक ही नहीं था। मैं तेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढूंगा, जो तुझे तेरे रंग से नहीं, तेरे दिल से पहचानेगा। हाँ बाबा, क्या सच में कोई होगा जो मुझे जैसी हूँ वैसे ही स्वीकार करेगा? जरूर होगा। भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते बेटी। तेरा साथी कहीं ना कहीं है, बस समय आने का इंतजार कर रहा है। हाँ, कुछ दिन गुजर जाने के बाद अनिका की मुलाकात मोहन से होती है, जो हाथ में बांसुरी लिए इस गांव में पहली बार कदम रख रहा था। वाह, कितना प्यारा गांव है। लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ की हवा में अपनेपन की खुशबू है। लगता है ये जगह मुझे बहुत पसंद आने वाली है। मोहन बाजार के बीचों बीच पहुँचता है, तब एक छोटी बच्ची जोर जोर से रोती हुई दिखाई देती है। अरे, ये बच्ची कौन है? किसकी है? ये अकेली क्यों रो रही है? मैं इसे संभालूं? उससे पहले ओ छोटी, रो क्यों रही हो? आओ, मैं हूँ ना, डरो मत।
तुम्हारे माँ बाप यहीं कहीं होंगे, मैं उन्हें ढूंढ दूंगी। तुम बस रोना बंद करो, ठीक है? बाजार बड़ा था, भीड़ बहुत थी और एक बच्ची के माँ बाप को ढूंढना आसान नहीं था। अनिका की आंखों में सच्ची चिंता थी, मानो वो बच्ची उसी की जिम्मेदारी हो। सच में? अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगर मैं इस बाजार में बांसुरी बजाऊंगा तो लोग खुद इकट्ठा हो जाएंगे, शायद उसके माँ बाप भी आ जाएंगे। चलो कोशिश करते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर तुम मदद कर रहे हो तो धन्यवाद। जैसे ही मोहन ने बांसुरी बजाना शुरू किया, लोग दुकानें छोड़कर, बातें रोककर उस धुन की तरफ खींचते चले आए और भीड़ में अचानक एक औरत चीखते हुए भागती हुई आई। मेरी बच्ची, ओ मेरी जान, कहाँ चली गई तू? भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम दोनों ना मिलते तो मेरी बच्ची खो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी ये मदद कभी नहीं भूलेंगे। भगवान आपका सदैव भला करे। हाँ। अरे तुम कितनी अच्छी लड़की हो, इतनी दयालु, इतनी नरम दिल। मैं सच कहूँ, तुम बहुत ही सुंदर हो। अनिका एकदम चौंक जाती है, जैसे किसी ने असंभव बात कह दी हो। सुंदर? मैं तो काली हूँ मोहन। मेरे रंग की वजह से लड़के मुझे देखकर मना कर देते हैं। सुंदरता मेरे लिए सिर्फ एक सपना है। अनिका, सूरत ही सब कुछ नहीं होती, सुंदरता दिल में होती है। और तुम्हारा दिल इतना अच्छा है कि तुम्हें देखकर कोई भी इंसान खुद सुंदर हो जाए। अगर किसी को सिर्फ रंग दिखता है तो समझ लो वो अंधा है। अगर दुनिया तुझे नहीं समझती तो मैं समझता हूँ। और अगर कोई तुझसे शादी नहीं करता तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच। तुम जैसी लड़की को पाने के लिए मुझे किस्मत से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। तुम चाहो तो आज ही मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूं। हाँ मोहन, मैं राजी हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे महाराज से महल में मिलना है। उनका बुलावा आया है, वहां जाकर मैं सीधा तुम्हारे घर आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं बाबा को सब बता दूंगी, वो भी खुश होंगे। अनिका हल्के कदमों से जैसे हवा में तैरती हुई घर की तरफ चली जाती है। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसके रंग से ऊपर जाकर उसे देखा था। अरे अनिका, क्या हुआ? तू ऐसे भागती हुई क्यों आई है? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? माँ, बाबा, आज मुझे कोई मिल गया और वो मुझे जैसी हो वैसी ही पसंद करता है। उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। क्या सच कह रही है तू? कोई लड़का तुझसे शादी करना चाहता है? हाँ बाबा, उसका नाम मोहन है। वो बहुत अच्छा है, नेक दिल है और सबसे बड़ी बात, उसने कभी मेरे रंग का मजाक नहीं उड़ाया। उसने कहा सूरत नहीं दिल मायने रखता है। बेटी, ये तो भगवान का करिश्मा है। जैसा तू है किसी ने तुझे वैसा ही स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है बेटी। तो कब आ रहा है वो? उससे मिलकर ही यकीन होगा कि हमारी बेटी का दिल सही जगह लगा है कि नहीं। वो अभी राजमहल गया है, महाराज से मिलता है, फिर सीधा यहाँ आएगा। मोहन, महाराज की हालत बहुत खराब है। वैद्य भी कह चुके हैं कि अब कोई दवा काम नहीं करेगी। पर एक बात है, एक आखिरी उम्मीद है। तो मोहन, मेरी बीमारी दवा से नहीं, मेरे कर्मों से हुई है। मैंने बहुत साल पहले अपनी बेटी को छोड़ दिया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो काली थी, काली। क्या महाराज, आपने अपनी बेटी को उसके रंग की वजह से छोड़ दिया? हाँ, मैंने उसे नदी में बहाने का आदेश दिया। मुझे लगा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब समझ आया भगवान का न्याय कब तक छुप सकता है। महाराज को बचाया जा सकता है, पर उसके लिए एक ही चीज चाहिए, जंगल में रहने वाला सुनहरा हिरन। उसके शरीर का एक बाल वो किसी भी बीमारी को खत्म कर देता है। लेकिन उस हिरन को पकड़ना आसान नहीं, वो एक दैविक रक्षक है। हाँ। सुनहरा हिरन?
मैं उसके किस्से सुने हैं। कहते हैं कि सिर्फ जरूरतमंदों के सामने आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर हिरन का एक बाल महाराज की जान बचा सकती है तो जरूर जाऊंगा। तुम तैयार हो जाओ, ये काम साहस और हिम्मत दोनों मांगता है। अगर तुम सफल हुए तो महाराज तुम्हें मनचाहा इनाम देंगे। हाँ, अगर मैं ये कर पाया तो महाराज खुश होकर मेरी शादी भी स्वीकार करेंगे और मैं अनिका को अपनी दुनिया बना पाऊंगा। हाँ। निर्णय पक्का होते ही मोहन राजमहल से बाहर निकलता है। मोहन, आप वापस आ गए। महाराज ने आपको क्यों बुलाया था? अनिका, बात बड़ी है। महाराज मर रहे हैं और उन्हें बचा सकता है तो सिर्फ एक चीज, जंगल में रहने वाले सुनहरे हिरन का एक बाल। सुनहरा हिरन? वो तो कोई खतरनाक दैवीय रक्षक है। लोग कहते हैं उसे ढूंढना असंभव है। आप वहाँ कैसे जाएंगे? अगर उसकी मदद से महाराज बचेंगे और अगर मुझे इनाम मिलेगा तो मैं तुमसे विवाह कर पाऊंगा। मैं ये मौका खो नहीं सकता अनिका। मोहन, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं आपके साथ चलूंगी। मैं जानना चाहती हूँ आप कौन हैं, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, और मैं आपको खतरे में अकेले नहीं छोड़ सकती। ठीक है अनिका, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो हम दोनों साथ चलेंगे। हम मिलकर उस हिरन को ढूंढेंगे। हाँ। सूरज और शीतल दरवाजे के पास खड़े ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में चिंता भी है और गर्व भी। बेटी, रास्ता खतरनाक है, पर अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ। जाओ दोनों, लेकिन एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। और इसी तरह अनिका और मोहन एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहाँ खतरा भी है। अनिका, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? जंगल जितना सुंदर दिखता है उतना सरल कभी नहीं होता। यहाँ हर मोड़ पर खतरा छिपा रहता है। हाँ। डर तो लग रहा है मोहन, पर जितना तुम्हारे साथ आने से पहले लगता था उतना अब नहीं लगता। कभी कभी लगता है कि शायद भगवान चाहता है कि हम दोनों मिलकर ही पूरा रास्ता तय करें। अगर भगवान ने चाहा कि हम साथ चले तो फिर डर की कोई जगह नहीं बनती। और वैसे भी तुम जितना खुद को कम समझती हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। हाँ। तभी अचानक झाड़ियों से शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और शेर बाहर आया। ये देखकर अनिका डर गई। अरे वाह, कितने दिन बाद इंसानी मांस मिलेगा, और आज तो दो दो शिकार है। कौन से शुरू करूं, लड़की से या समझदार दिखने वाले लड़के से? हाँ। अगर तुम इंसान हो तो हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मैं दुश्मन ढूंढता नहीं, मैं भूख मिटाता हूँ, और तुम्हारी सुगंध मुझे याद है। हाँ, वही काली लड़की 20 साल पहले भी इसे खाने ही वाला था, पर किसी ने रोक दिया था। मोहन, वही शेर है, वही जिसने मुझे बचपन में मारने की कोशिश की थी। तुम सब जो पेड़ के पीछे छुपे हुए हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। भाग जाओ। तुम 5 लोग हो और शेर अगर इधर आया तो तुम सब मारे जाओगे। कौन 5 लोग? यहाँ तो सिर्फ तुम दोनों हो। जितने लोग दिख रहे हैं वो असली नहीं होते, जितने छिपे होते हैं वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अगर तुमने हमें खाया तो वो 5 लोग तुम्हें टुकड़ों में काट देंगे। हाँ। अनिका, अनिका, भागो यहाँ से अभी। जंगल में दौड़ते हुए दोनों की सांसें तेज हो जाती है। मोहन, वो हमारी गंध पहचान रहा है, हमें पकड़ लेगा। नहीं, अभी आखिरी उम्मीद बाकी है। भागो अनिका। बहुत हो गया खेल, अब मैं पहले लड़की को खाऊंगा, फिर इस चतुर लड़के को। अचानक एक सुनहरी चमक जंगल में फैलती है। सुनहरा हिरण तभी प्रकट होता है। तुम फिर आ गए। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर ये लड़की फिर जंगल में आई तो मुझे नहीं रोकोगे। हाँ, मुझे वादा याद है, इसलिए मैं तुम्हें इन दोनों के बदले खुद को देता हूँ। मुझे खा लो
पर इन्हें छोड़ दो। हाँ, नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमें क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है। ये दुनिया तुम्हारी कहानी सुनेगी। तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। बहुत अच्छा, अगर तुम मरो तो मैं इस जंगल में राजा बन जाऊं। अब कोई मुझे नहीं रोक सकेगा। अनिका, पीछे हटो, अब मेरी बारी है। जैसे ही मोहन बांसुरी बजाता है, जंगल में एक तीर तेजी से उड़ता हुआ आता है और सीधा शेर के हृदय में धंस जाता है। शेर जमीन पर गिरकर तड़पता है और मर जाता है। मोहन, ये क्या था? किसने मारा शेर को? मैं सिर्फ एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं महाराज का जासूस हूँ। मेरी बांसुरी एक इशारा है मेरी सुरक्षा के लिए। मेरे साथी हमेशा आसपास तैनात रहते हैं, उन्होंने ही तीर चलाया है। कृपया हमें आपके शरीर का एक सुनहरा बाल चाहिए। महाराज मर रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए वही एकमात्र उपाय है। अनिका, क्या तुम जानती हो तुम्हारे महाराज कौन है? कौन है? वही व्यक्ति जिन्होंने तुम्हें काले रंग की वजह से इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हारे असली पिता वही है महाराज। अनिका चौंक गई कि ये क्या बोल रहे हैं हिरण। मेरे पिता? उन्होंने मुझे छोड़ दिया था मेरे रंग के कारण? हाँ, पर तुम उनसे बड़ी हो, तुम्हारा दिल उनसे ज्यादा पवित्र है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना बाल दे दूंगा। हाँ, उन्होंने चाहे मेरे साथ बुरा किया हो, पर वो राजा है। उनका जिंदा रहना राज्य के लिए जरूरी है। मैं उनकी जान बचाऊंगी। हिरण मुस्कुराता है और अपने शरीर से एक सुनहरा बाल निकालकर उसे देता है। बाल जैसे ही अनिका के हाथ में आता है, हिरण धीरे धीरे रोशनी में बदल जाता है और अदृश्य हो जाता है। बाल लेकर वो लोग महल की ओर जाने लगते हैं। अनिका, तुम ठीक हो? हिरण ने जो कहा वो सुनकर तुम बिल्कुल चुप हो गई हो। अगर तुम चाहो तो हम ये बाल किसी को और दे सकते हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए गिर रहा हूँ अनिका। जो इंसान अपने साथ हुए गलत को भी भूलकर सही करने को तैयार रहे, वो दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। नहीं मोहन, मैं वही करूंगी जो सही है। उन्होंने मेरे साथ चाहे जैसा भी किया हो, पर वो इस राज्य के महाराज है। उनकी जान बचाना मेरा फर्ज है, बदला नहीं। मोहन, क्या तुम सफल हुए? क्या तुम्हें सुनहरे हिरण का बाल मिला? हाँ मंत्री जी, ये देखिए, ये वही बाल है जो महाराज की जान बचा सकता है। मंत्री के चेहरे पर राहत की चमक फैल जाती है। वो तुरंत बाल को पवित्र जल में मिलाकर महाराज को पिला देता है। कुछ क्षण बाद महाराज की सांसें सामान्य होने लगती है। मोहन, तुमने मेरी जान बचाई, पर बताओ उस हिरण ने क्या कहा था? वो मुझे माफ करेगा? वो मेरी बेटी, क्या वो कहीं जीवित है? महाराज, आपकी बेटी जीवित है। वो यहीं है, इसी महल के बाहर, जिसे आपने जन्म लेते ही छोड़ दिया था। आज वही आपको बचाने आई है महाराज। क्या मेरी बेटी वो जिंदा है और उसने मेरी जान बचाई? मैं किस मुंह से उसका सामना करूंगा? मैंने उसे जन्म लेते ही त्याग दिया था। मंत्री धीमे से इशारा करते हैं और वो अंदर आ सकती है। अनिका धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करती है। कक्ष में गहरा सन्नाटा छा जाता है। हर नजर उस लड़की पर टिक जाती है जिसे किसी ने वर्षों पहले मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरी बेटी, कहने का हक मुझे बेटी कहने का हक नहीं है। तुम मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने तुम्हारा रंग देखकर तुम्हें छोड़ दिया। मैं उस समय अपने अहंकार में अंधा था। मुझे लगा मेरा मान सम्मान झूठे रंग से बड़ा है, पर आज समझ आया मैंने अपने ही हृदय का टुकड़ा खो दिया था बेटी। महाराज, मैंने आपका चेहरा आज पहली बार देखा है। मेरे लिए एक पिता सूरज है और माँ शीतल, जिन्होंने मुझे पाला, प्यार किया और कभी मेरे रंग पर शर्म नहीं की। मैं उन्हें ही अपने माता पिता मानती हूँ। मैं समझता हूँ बेटी, तुम्हारा हर फैसला स्वीकार है,
पर यदि तुम राजकुमारी बनना चाहो तो ये राज्य तुम्हारा है, ये ताज तुम्हारा है बेटी। महाराज, ताज मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए एक साधारण जीवन ही सबसे सुंदर जीवन है और मेरे माता पिता वही मेरा महल है। अनिका, तुमने जैसा फैसला लिया उससे तुम्हारी महानता और बढ़ गई। राजकुमारी बनने के लिए खून नहीं, दिल चाहिए, और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मोहन, क्या तुम जानते हो मेरी बेटी की जान तुम्हारी वजह से बची है। तुमने उसे जंगल में शेर से बचाया, हिरन से मिलवाया और उसे सहारा दिया। क्या तुम उसके जीवन साथी बनना चाहोगे? महाराज, मैं तो पहले ही इस लड़की को अपनी दुनिया मान चुका हूं। अगर ये हाँ कह दे तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूं महाराज। हाँ, मैं भी तुम्हें अपना जीवन साथी चुनती हूँ। तुरंत घोषणा कर दो, मेरी बेटी का विवाह मोहन से होगा और सूरज शीतल को इस राज्य की तरफ से सम्मान व जमीन दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक अनमोल रत्न को पाला है। हाँ। और उसके बाद वो लोग धूमधाम से शादी करके अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। तो कहानी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।